नेक्सॉन ईवी दोस्तों इंडिया की सबसे ज़्यादा पसंद करी जाने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल आज हमारे सामने है। 2021 में अब इसका डार्क एडिशन भी आ चुका है और आज डिटेल में बात करेंगे इसी गाड़ी की। थैंक यू टाटा मोटर्स इंडिया हमें ये प्रिविलेज देने के लिए कि हम इस वीडियो को आप सभी के आगे शोकेस कर सकें। दोस्तों अगर बात करूँ इस इलेक्ट्रिक व्हीकल की, काफ़ी अच्छी पावर के साथ ये काफ़ी अच्छी रेंज भी कैरी करती है और इन सभी चीज़ों के साथ टाटा की सेफ्टी वाली लेगेसी को ये पूरा अपने साथ निभाती है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं इस गाड़ी के वॉक अराउंड की तरफ और एंड में मिलते हैं आपसे, फिर बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में और चीज़ों की। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं इसके पावर हाउस से। तो दोस्तों इंजन बे तो इसके अंदर नहीं है, हम इसे मोटर बे बुला सकते हैं। ये ईवी व्हीकल है जो कि ज़िप्ट्रॉन टेक के साथ आती है। 129 PS की पावर, 245 Nm का टॉर्क और इसकी बैटरीज IP67 सर्टिफाइड है। 9.9 सेकंड में 0 to 100 की स्पीड ये अचीव कर सकती है। बाकी अब बात करते हैं डिज़ाइन एलिमेंट्स की। तो दोस्तों डार्क के अंदर आप देखेंगे तो सभी चीज़ें आपको डार्क एंड मिलेंगी और सेंटर में टाटा का लोगो, ग्रिल के ऊपर ईवी की बैजिंग ब्लू में, नंबर प्लेट के जस्ट नीचे ट्राई एरो डिज़ाइन है जो कि अगेन ब्लू के हिंट के साथ दिया गया है। बाकी लाइटिंग की बात और डिटेल में करेंगे। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ ये गाड़ी आती है। नीचे आ जाए तो फॉग लैम्प्स प्रोवाइडेड है और सराउंड में ब्लू फिनिश यहाँ पे भी दे दी गई है। चलिए दोस्तों ये तो बात थी फ्रंट लुक की। अब लेके आते हैं आपको साइड लुक की तरफ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कुछ डिफरेंट डिज़ाइन के अलॉय व्हील्स और इनके टायर साइज़ की बात करूँ तो 215/60 R16 का टायर साइज़ है। क्लैडिंग दोस्तों दे दी गई है और कुछ अच्छे साइज़ की क्लैडिंग है जो कि रफली 1 इंच है। नेक्सॉन की बैजिंग हेडलाइट के अंदर, डार्क की बैजिंग फेंडर के अंदर, ईवी की बैजिंग डोर के ऊपर। आपको इंडिकेटर दे दिया गया है मिरर्स के ऊपर और यहाँ पे आप देखेंगे तो मैट की फिनिश करी गई है डोर लाइन के ऊपर। बाकी दोस्तों बी पिलर भी आपका मैट एंड है और सी पिलर भी आपका मैट फिनिश में दिया गया है। तो दोस्तों ये जो ग्लॉसी और मैट फिनिश को कंबाइन किया गया है रियल लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखता है। बात कर लेते हैं इसकी चार्जिंग की। तो 0 to 80% ये 60 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है फास्ट चार्जर से। यहाँ आप देखेंगे तो रूफ रेल्स दी गई हैं जो कि सिल्वर कलर में और ऊपर देखेंगे तो शार्क फिन एंटेना प्रोवाइडेड है। अब आ गए हैं इसके रेयर की तरफ। रेयर में भी देख लेते हैं एक एक एस्पेक्ट को। तो सबसे पहले दिखाते हैं आपको शार्क फिन एंटेना। तो काफ़ी अच्छी पेंट क्वालिटी का यूसेज किया गया है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प प्रोवाइडेड है। डीफॉगर, वाइपर और वॉशर दे दिया गया है। बाकी आप देख सकते हैं वोकल फॉर लोकल की बैजिंग टाटा की हर व्हीकल के अंदर आती है। कुछ एनिमल्स यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। टाटा की बैजिंग, उसके जस्ट नीचे आपको कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। नीचे नेक्सॉन की बैजिंग, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है बूट का एक्सेस लेने के लिए। राइट साइड में ईवी और लेफ्ट साइड में ज़िप्ट्रॉन की बैजिंग कर दी गई है। नीचे आ जाएँ तो आपको बम्पर के अंदर मैट फिनिश देखने को मिलेगी। नंबर प्लेट के लिए जगह दे दी गई है। सेंसर यहीं पर इंटीग्रेट किए गए हैं। उसके अलावा यहाँ स्किड प्लेट की कोई फिनिश नहीं है। रिफ्लेक्टर्स देख लें तो कुछ इस तरह के और ब्लू फिनिश यहाँ पे भी दे दी गई है। बात करेंगे टेल लैम्प्स की आगे चल के। अभी के लिए चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ और देख लेते हैं इंटीरियर के अंदर कैसी क्वालिटी है, क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कराई गई है और क्या क्या फीचर्स इसमें दिए गए हैं। डोर पैनल्स को देखें, पियानो ब्लैक का टच दिया गया डोर हैंडल्स पे। यहाँ पे ट्विटर की प्लेसमेंट और डोर पैड्स फुली ब्लैक एंड है। लेदर का यूसेज किया गया, ट्राई एरो डिज़ाइन इंटीग्रेट किया गया। बाकी ओवरऑल नीचे स्पीकर की प्लेसमेंट है, बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर। यहाँ से आप अपने मिरर फोल्ड और एडजस्ट कर सकते हैं। सीट हाइट एडजस्टमेंट प्रोवाइडेड है। ये देखिए, वहाँ देखें तो आपको ये देखिए 2 पेडल्स दिए गए हैं क्योंकि ये गाड़ी ऑटोमेटिक की तरह ही वर्क करती है। चलिए अंदर बैठ जाते हैं। तो एसी वेंट्स के सराउंड में आपको अगेन ब्लू फिनिश मिलेगी। की किसी भी नॉर्मल टाटा कार की तरह है और की से आप पता नहीं लगा सकते कि आप ईवी के ओनर हैं। टाटा की बैजिंग सेंटर के अंदर और स्टीयरिंग कंट्रोल्स अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह की क्वालिटी का यूसेज यहाँ पे किया गया है। पियानो ब्लैक का टच आपको देखने को मिलेगा स्टीयरिंग के अंदर। बाकी एक बार क्लोज लुक दिखा देता हूँ। लेफ्ट साइड में मीडिया कंट्रोल्स, राइट साइड में MID कंट्रोल्स। राइट साइड में आपको हेडलैम्प के कंट्रोल्स भी दिए गए हैं और वहीं लेफ्ट साइड में आपको वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों ये तो कुछ बात हो गई नॉब्स की। अब आ जाते हैं स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की तरफ। तो इस स्टीयरिंग के अंदर आपको सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट देखने को मिलती है। बाकी अब स्टार्ट कर देते हैं इसे। तो देखिए फुल स्वाइप नीडल के साथ इल्यूमिनेशन आ जाती है और वेलकम फंक्शन दिया गया है। बाकी
फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं MID के अंदर। तो सभी चीज़ें आपके सामने हैं और काफ़ी देखा दाखा सा ये लग रहा है स्पीडोमीटर। काफ़ी गाड़ियों के साथ ये शेयर किया जाता है और काफ़ी सारे ट्रिप A ट्रिप B इंस्टेंटेनियस इकोनॉमी सभी चीज़ें ये आपको दिखा देता है। बाकी कौन से गियर में और कितनी स्पीड पे है वो तो आपको ऑब्वियसली ये बताता ही है। यहाँ आपका दिया है हरमन का सिस्टम और वहाँ पे है नेक्सॉन EV जिसका वीडियो हमने आपको ऑलरेडी दे रखा है। नेक्सॉन की बैजिंग यहाँ कर दी गई है। AC के सराउंड में ब्लू काफ़ी अच्छा लग रहा है। हज़ार्ड लैम्प स्विच, ऑटो AC कंट्रोल्स, उसके अलावा नीचे आप यहाँ देख सकते हैं बूट रिलीज बटन और आपके फॉग लैम्प्स के बटन दे दिए गए हैं। नीचे 12 वोल्ट सॉकेट, USB सॉकेट, थोड़ी स्पेसिंग दे दी गई है जिसके अंदर ट्राई एरो डिज़ाइन है और ब्लू का सराउंड किया गया है। गियर शिफ्ट नॉब कुछ इस तरह से दिखाई देगा, न्यूट्रल, ड्राइव, रिवर्स और स्पोर्ट। बाकी दोस्तों स्पेसिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी स्पेसिंग यहाँ पे मिल रही है और नेक्सॉन ने काइगर से सिमिलर स्पेसिंग रखी है या फिर काइगर ने नेक्सॉन से सिमिलर, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। यहाँ पे आपको स्टिचिंग भी ब्लू के अंदर मिलेगी। सीट फैब्रिक की बात करें तो आप देख सकते हैं डार्क की बैजिंग हेडरेस्ट के ऊपर कर दी गई है। उसके अलावा सीट बेल्ट की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे सीट बेल्ट की हाइट एडजस्ट दी गई है यहाँ पे। उसके अलावा देख लेते हैं तो डोर हैंडल्स दिए गए हैं, ग्रैब हैंडल्स सॉरी, मिरर दिया गया है पैसेंजर साइड। केबल लैम्प्स की बात करें तो LEDs के अंदर दिए गए हैं और यहाँ पे माइक की प्लेसमेंट करी गई है। उसके अलावा बात कर लेते हैं तो IRVM आपका मैनुअल है। उसके अलावा आप देख सकते हैं तो यहाँ पे ड्राइवर साइड कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है। चलिए अब आपको कैमरा की क्वालिटी और क्लैरिटी दिखा देते हैं। तो अभी हम इंडोर्स में शूट कर रहे हैं और कुछ इस तरह की क्वालिटी देखने को मिल रही है। बाकी बात करते हैं अपने टच स्क्रीन सिस्टम की। तो ये आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से इल्यूमिनेशन है डे टाइम में और इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स आते हैं। और साउंड क्वालिटी तो ज़्यादातर देखा गया है कि टाटा की स्टॉक साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है क्योंकि ये हरमन कार्डन का सिस्टम यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों टच रिस्पॉन्स की बात हो गई तो ओवरऑल टच रिस्पॉन्स मेरे को काफ़ी सही लगा। चलिए ये तो कुछ बात हो गई म्यूज़िक सिस्टम की। इसके बाद अब आपको दिखा देते हैं ग्लोव बॉक्स। ग्लोव बॉक्स से पहले अगर आप डैशबोर्ड का पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको ट्राई एरो डिज़ाइन देखने को मिलेगा। और नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे लैपटॉप ट्रे, काफ़ी सारे कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं और एक लैम्प भी आपको ग्लोव बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ऐसा ग्लोव बॉक्स हर गाड़ी में होना चाहिए और इसका ग्लोव बॉक्स मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। चलिए एक और चीज़ दिखा देते हैं रेयर में चलने से पहले। रिफ्लेक्टर्स की प्लेसमेंट करी गई है जो नाइट टाइम में आपको प्रोटेक्ट कर सकती है एक्सीडेंट से। बाकी रेयर डोर पे आ गए हैं तो सभी चीज़ें सेम है। यहाँ पे ट्विटर की प्लेसमेंट है, ट्राई एरो डिज़ाइन, लेदर का यूसेज, पावर विंडो कंट्रोल्स, कोई भी कॉस्ट कटिंग मेजर यहाँ नहीं दिख रहा है। सीट फैब्रिक आप यहाँ से देख सकते हैं और कंफर्ट मैं आपको बता देता हूँ तो सीट्स ओवरऑल कंफर्टेबल है। लेग रूम आपके सामने है कितना मेरे लिए बच रहा है, मेरी हाइट है 5'10". उसके अलावा रेयर से इंटीरियर का लुक कुछ ऐसा आता है। उसके अलावा बात करें रेयर के फीचर्स की तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे रेयर में आपको AC वेंट्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं जिनमें पियानो ब्लैक की फिनिश करी गई है। उसके अलावा आर्मरेस्ट यहाँ पे दिया गया है जो कि आप इजीली ओपन और क्लोज कर सकते हैं। ट्विन कप होल्डर्स आते हैं इसके अंदर। उसके अलावा और चीज़ों की बात कर लेते हैं तो यहाँ आप देखेंगे फ्रंट में हेडरेस्ट एडजस्टेबल है और इसका रूफ लाइनर भी ब्लैक के अंदर फिनिश किया गया। काफ़ी अच्छी लगती है लुक। बाकी ब्लैक आपको कैसा लगता है ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मुझे पर्सनली टाटा के डार्क एडिशंस बहुत पसंद है। यहाँ पे आप देखेंगे तो रेयर सीट में भी 2 हेडरेस्ट हैं जो एडजस्टेबल हैं और रेयर सीट 60-40 स्प्लिट में है। चलिए अब बात कर लेते हैं बूट की। तो बूट के लिए यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है नेक्सॉन की बैजिंग के नीचे। इससे आप अपने बूट का एक्सेस ले सकते हैं। बूट में देखें तो सबसे पहले आप देखेंगे राइट साइड की तरफ तो 2 हुक्स प्रोवाइड कराए गए हैं जो कि यूटिलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा काम के हैं। यहाँ पे आपको पंचर रिपेयर किट देखने को मिलती है जो अभी प्रेजेंट नहीं है। 60-40 स्प्लिट में आपको बता चुका हूँ। कुछ इस तरह का चार्जर मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको 2 हुक के साथ एक लाइट भी देखने को मिलती है। पार्सल ट्रे यहाँ पे दे दी गई है। नीचे देखते हैं स्पेयर व्हील की तरफ तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर दी गई है। यहाँ पे प्रोवाइडेड है आपको एक स्टील व्हील जिसका साइज़ है 215/60R16। तो यानी कि टायर साइज़ सेम रखा गया है बट अलॉय व्हील यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराया गया है। टूल किट वगैरह सब चीज़ें इन प्लेस हैं। और उसके अलावा आप चलते हैं लाइटिंग की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइट्स की। तो यहाँ आप देखेंगे आपको प्रोवाइड किए गए हैं LED DRL। ये देखिए ये भी कुछ ट्राई एरो डिज़ाइन में देने की कोशिश करी गई है। अब आपको दिखाते हैं इसके प्रोजेक्टर प्लस हैलोजन हेडलैम्प्स। लो बीम के लिए आपका प्रोजेक्टर यूज़ होता है और हाई बीम के लिए आपका हैलोजन यूज़ होता है। तो ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इफेक्ट आ रहा है। नीचे फॉग लैम्प्स भी इल्यूमिनेट कर देते हैं। और लास्टली आपको दिखा देते हैं इंडिकेटर्स। डिपर आप ऑलरेडी देख चुके हैं तो नीचे देखेंगे तो यहाँ भी हैलोजन्स का यूसेज है। अब इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट आपके DRLs के अंदर ही आ जाती है। चलते हैं रेयर की तरफ। तो यहाँ आप देखेंगे
अगेन LED टेल लैंप्स का यूज़ किया गया, बट ये टेल लैंप्स फुल्ली LED में नहीं है। हाई माउंट स्टॉप लैंप काफ़ी अच्छा दिखाई देता है और इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट कॉर्नर के अंदर कर दी गई है। उसके अलावा रिवर्स लैंप और इंडिकेटर्स आपके हैलोजन के अंदर है। बाकी दोस्तों इतना ही कुछ था इस गाड़ी के बारे में। अब चलते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ। तो दोस्तों ये आपने देखा टाटा नेक्सॉन EV का एक वॉक अराउंड रिव्यू। जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी के साथ ये गाड़ी आती है और डार्क एडिशन में हमने आपको ये दिखाई थी। कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई क्वेरी रह गई हो या कोई चीज़ हम कवर करना भूल गए हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखें। आपकी हर क्वेरी का सल्यूशन मिलेगा ऑटो क्रू पर। धन्यवाद।